हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, लेकिन थोड़ा सफ़र की वजह से मैं ज़रा अस्वस्थ भी हूँ। ये देखो, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ ये आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। मुझे अपने रास्ते में अपने उत्तराखंड का व्यूज बहुत सुंदर सुंदर लग रहा था, तो मैं जगह जगह पर व्यूज बना फ़ोटो खींचते रही, रील बनाते रही और मैं सारी रील में आपको अपना उत्तराखंड का व्यूज दिखा रही हूँ। कितना सुंदर सुंदर व्यूज है। देखो, मैं ये भवाली पहुँची हूँ और भवाली में आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। देखो यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों है, आप लोग तो पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ट्रैफिक इसलिए है कि यहाँ पर नीम करौली बाबा जी का मंदिर है, जो बहुत मान्यता है, इसकी बहुत मान्यता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, इनके दर्शन करते हैं और इनकी यहाँ आके इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय नीम करौली बाबा का गेट है और मैं भी क्योंकि सफ़र में हूँ, मैं आपको मंदिर शायद ये लग गया है, पेड़ पौधे लग गए हैं, कुछ गाड़ियाँ लग गई हैं, तो मंदिर के दर्शन आपको हल्के से होंगे। अभी देखना, तो ये देखो थोड़ा सा दिख रहा है, ये है मंदिर। काफ़ी बड़ा मंदिर है, सारी सुख सुविधाएं हैं। लोग बहुत दूर देखिए, इसको कपड़ा लगा दिया उन्होंने ग्रीन कलर का, इससे और भी मंदिर नहीं दिखाई दे रहा था पहले, नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए लगाया गया है। तो यहाँ पर अब इतना ट्रैफिक है कि जाने में यहाँ पर आधा घंटा करीब लग जाता है इसको क्रॉस करने में, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नीम करौली बाबा की जो कहानी है बहुत अच्छी है, आप लोग उसको पढ़ना, कभी भी नीम करौली बाबा करके इसको सर्च करना और इनके बारे में पढ़ना। तो ये बहुत इंसान ही है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी इनके जो भी वचन इनके जो लगते थे, वो बिल्कुल अपने भक्तों को जो भी ये कहते आशीर्वाद देते थे, तो उनके भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती थी। तो इनकी बहुत मनोकामना। देखो, अभी भी लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक स्थल के नाम पर हो गया अब तो। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ रोज़ का तांता लगा पड़ा है। रोज़ यहाँ पर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दर्शन करने के लिए तरसते हैं, लंबी सी लाइन लगती है। तो हमने कैंची धाम क्रॉस कर लिया, उससे हम आगे को बढ़ रहे हैं। अब हम भवाली की साइड को पहुंचने वाले हैं। ये देखो, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और ऊपर से ट्रैफिक है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। देखो, आजकल लोग इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और पहाड़ों में भी अब शहर जैसा ही हो गया है। शहरों की जैसी सुख सुविधाएं तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलने लगा है पहाड़ों में भी। मुझे अपना पहाड़ से बहुत प्यार है। कितने नीले नीले आकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं और देखो हरे भरे पेड़ पौधे हैं। पहाड़ियों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सफ़र। देखो, और देखिए 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 इतना सुंदर सा है कि पहाड़ दिखा रही हूँ आपको, जो बिल्कुल घना है, पेड़ों से छपा हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी भी रील बनाई जाए। तो मैंने इसकी रील भी बनाई और आप लोग के लिए मैंने जगह जगह पर अलग अलग जहाँ जहाँ पर मुझे अच्छा लगा वहाँ पर मैंने आपके लिए रील बनाई और आप देखेंगे करके, क्योंकि कई लोग उत्तराखंड को देखने के लिए तरसते हैं। तो आप लोग ज़रूर उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड की दर्शन कीजिए। ये देवों की भूमि है, यहाँ बहुत देव रहते हैं। देवों की भूमि की पूजन, देवों की भूमि में बहुत बड़े बड़े देवताओं का निवास रहता है और इसको देवभूमि के रूप नाम से जाना जाता है। देखो, इसलिए यहाँ पर प्रकृति से लेके जल जीवन से लेके सौर आकाश से लेके पृथ्वी से लेके प्रकृति की सुंदरता से लेके मंदिरों की सुंदरता से लेके सब कुछ है। सिर्फ कमी क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी, 3 चीज़ों की बड़ी परेशानी है। यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है किसी भी प्रकार के, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ से पलायन हो चुका है। अब लोग सब शहरों में जाके बसते हैं, क्योंकि अपना पेट तो पालना ही है। एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य, यहाँ अस्पताल तो हैं जगह जगह पर, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलते यहाँ हमारे पहाड़ों में। एक डॉक्टर होंगे, कभी उन्होंने भी छुट्टी जाना ही हुआ, तो डॉक्टर के चक्कर में लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड है वो स्वास्थ्य शिक्षा के चक्कर में ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो और तो सब कुछ ठीक ही है,
दो रोटी वहाँ भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हल्द्वानी कहीं भी रहो वहाँ भी खानी है, 2 रोटी अपनी पहाड़ में भी खानी है। और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। देखो हम लोग स्रोत का पानी पीते हैं, लोग यहाँ आरओ का पानी, उसका पानी पीते लगे। ये देखो हम भीमताल पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा ताल है यहाँ, इतनी सुंदर लगता है ये 2 पहाड़ियों के बीच में। इसमें लोग क्या करते हैं, ट्रेडल वाली नाव चलाते हैं और मोटर वाली नाव चलाते हैं और क्या कहते हैं उसको, पतवार कहते हैं, क्या कहते हैं जिससे नाव चलती है, वो उससे नाव चलाते हैं। तो लोग यहाँ पर मज़े लेते हैं नाव में बैठकर, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो इसकी कीमत ऊपर से नीचे ताल से, मलीताल से तल्लीताल जाने में भी पता नहीं अब कितना रुपया है, 300-400 रुपया है शायद। अब इसके रेट भी बढ़ गए हैं। और मुझे तो नाव में बैठने में बहुत डर लगता है, लेकिन अब मैं बैठने लग गई हूँ। नहीं तो मैं जब बचपन में पापा के साथ जाती थी तो मैं बिल्कुल नहीं बैठती थी, मुझे बहुत डर लगता था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, भीमताल हमने क्रॉस कर लिया है। अब देखो हम शायद धीरे धीरे करके आगे कुछ पहाड़ियाँ निकलने के बाद, कुछ मोड़ निकलने के बाद हम पहुँचेंगे रानी धारा में जो है रानी बाग है, वो रानी धारा अल्मोड़ा में है, सॉरी। रानी बाग में एचएमटी है, एचएमटी के बड़े बड़े मकान वगैरह थे वहाँ, लेकिन क्या करते हो, सब बंद है। एचएमटी की कंपनी बंद हो गई है, कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अब एचएमटी की घड़ियाँ बनती थी, एचएमटी की घड़ियों के से बहुत फेमस था, बहुत लोग को नौकरियाँ मिली थी और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी थी। अब कुछ भी नहीं है, अब तो घड़ी बड़ी सब मोबाइल आ गया, ये आ गया। अब तो कोई घड़ी को ज़्यादा महत्व नहीं देता। अब जो हैं भी तो वो चाइनीज़ घड़ी, दुनिया भर के एक से एक मॉडल आने लग गए हैं। तो एचएमटी की घड़ी मेरे पास तो अभी भी पड़ी है। तो ये देखो कितना सुंदर व्यूज़ लग रहा है। देखो पहाड़ियों के ऊपर से नीला आकाश, उसमें देखो डिज़ाइनदार बादल, और हम लोग देखो सुहाना सफ़र। और ये देखो हम कहाँ पहुँचे, ये तो मुझे भी जगह पता नहीं हम कहाँ पहुँचे। अगर आपको पता तो आप बताना, क्योंकि कई जगह का नाम मुझे पता नहीं है। तो खाली व्यूज़ अच्छा लग रहा था तो मैं वीडियो लेते जा रही थी। तो क्योंकि मेरा यहाँ को आना जाना रोज़ तो होता नहीं है, कभी कभी होता है, 6 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर में कभी कभी इधर को आना होता है। तो अभी मुझे जाना था, मेरी बेटी की ननद की शादी है। तो उन लोगों ने बहुत जिद कर दी कि आप जल्दी आ जाओ करके। तो अब देखना पड़ता भैया, मित्रामी भी देखनी पड़ती है, अपने सगे संबंधियों के साथ निभाना पड़ता है। सबके काम निभ जाए अच्छी तरह से, वही अच्छा है। तो मुझे जाना पड़ा मजबूर होकर। तो वहाँ जाकर कई जगह, अब देखो मैंने कहाँ जाना था, ये देखो मेरी बेटी, जमाई और पोती हम लोग होटल में इंतज़ार कर रहे थे, मुझे लेने आए थे। यहाँ मेरी समधन भी है, हमारा इंतज़ार करता है, हमसे मिल गया, उसके बाद हम बरेली जाएंगे।